नमस्कार दोस्तों। तो आज हम करेंगे भाई जो अपनी पांचवी एक्सरसाइज है उसका क्वेश्चन नंबर 2। और क्वेश्चन नंबर 2 के 3 पार्ट है, तीनों पार्ट इसी वीडियो में सोल्व करेंगे। तो जो पहला पार्ट हमारा दे रखा है वो क्या दे रखा है? पहला पार्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट। ये दे रखा है इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन में 4x² माइनस 9। ठीक है भाई, ये कंडीशन दे रखी है, ये इंटीग्रल दे रखा है, इसका हमने इंटीग्रेशन करना है। समझ में आ गई बात? तो इसके लिए हमने क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले तो हमने यहाँ पर जो नीचे कंडीशन दे रखी है ना, ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा है, इसके फैक्टर करने पड़ेंगे हमने। ठीक है, तो इसके फैक्टर कैसे करोगे? इसके फैक्टर करने के लिए यहाँ पर लिखना चाहो तो लिख लो फैक्टर ऑफ 4x² माइनस 9। तो कर लो इसके फैक्टर। इसके फैक्टर हो जाएंगे अपने 4x² माइनस 9 इज इक्वल टू 4 को क्या लिख सकते हो? 2 का स्क्वायर। ठीक है, और x का स्क्वायर ये तो है ही पहले से ही। और 9 को क्या लिख सकते हो? ये लिख सकते हो 3 का स्क्वायर। ठीक है, और उसके बाद 2 और x इन दोनों की कर लो मल्टीप्लाई। क्यों? क्योंकि पावर सेम है तो बेस की मल्टीप्लाई हो जाती है। 2x इसकी कंप्लीट की पावर हो जाएगी 2 अपनी, और माइनस में क्या है ये 3 की पावर 2। ठीक है, अब यहाँ पर देखो एक प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे हम, x की पावर 2 माइनस y की पावर 2। ये क्या होती थी हमारी? x माइनस वाई और इनटू में x प्लस वाई। ठीक है, तो ये हो जाएगा अपना 2x माइनस 3 इनटू में 2x प्लस 3। क्यों? क्योंकि x की जगह पर 2x है अपना और y की जगह पर है 3, इसीलिए ये कंडीशन आ गई हमारी। ठीक है भाई दोस्तों, तो क्यों ना हम इसकी जगह पर ये लिख दें। तो आगे देखो यही लिखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन में क्या है भाई हमारे पास ये 2x माइनस में 3 इंटू में 2x प्लस में 3। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन अब हमने करना है भाई। ठीक है, तो उसके बाद क्या कर लो? लेट कर लो। लेट ये क्या है अपना dx को छोड़ करके इसके मल्टीप्लाई में कुछ नहीं है, 1 तो है भाई। 1 अपॉन में 2x माइनस में 3 और इंटू में है 2x प्लस में 3। इसको किसके बराबर हम रखेंगे? अकॉर्डिंग टू किसके अकॉर्डिंग भाई? जो हमारा मेथड था। कौन सा मेथड था? पार्शियल फ्रैक्शन मेथड। ये जो फैक्टर है इसको रखेंगे a के नीचे, a अपॉन में 2x माइनस में 3 और फिर प्लस, और इस फैक्टर को रखेंगे b के नीचे, b अपॉन में 2x प्लस में 3। ठीक है, और उसके आगे का काम क्या करना है हमने? राइट साइड में हमने एलसीएम लेना है। ठीक है, तो 1 अपॉन में 2x माइनस में 3 इंटू में 2x प्लस में 3, ये अपना एज इट इज रहेगा। आप इसकी जगह ना ये भी लिख सकते थे भाई। ठीक है, तो मैंने ये लिख दिया, थोड़ा इजी हो जाएगा हमारा। यहाँ पर एलसीएम लेंगे तब, तो एलसीएम हमारा क्या आ जाएगा? ये दोनों ही फैक्टर आ जाएंगे, 2x माइनस 3 इंटू में 2x प्लस में 3। ठीक है, यहाँ पर देखो 2x माइनस 3 से ये 2x माइनस 3 कैंसिल, इस 2x प्लस 3 की मल्टीप्लाई a से करेंगे तो ये हो जाएगा a मल्टीप्लाई 2x प्लस 3। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर है प्लस अपना, फिर ये b अपना एज इट इज़ 2x प्लस 3 से 2x प्लस 3 कैंसिल, तो इस b की मल्टीप्लाई कर दो 2x माइनस 3 के साथ, 2x माइनस 3 के साथ। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया? अब देखो लेफ्ट साइड और राइट साइड डिनोमिनेटर अपना सेम है तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अब जो बचा खुचा है उसको लिख लो, लेफ्ट साइड अपना एक बचा और बराबर में है a इंटू 2x प्लस 3 और फिर प्लस में b इंटू 2x माइनस 3। ठीक है, ये बच गया भाई हमारा। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों एक बार आपने क्या करना है, यहाँ पर 2x प्लस 3 इसकी इक्वल में 0 मान लेना है, लेट कर लेना। ठीक है, तो यहाँ से जो x की वैल्यू आएगी, x की वैल्यू आ जाएगी अपनी माइनस का 3 और बटे में 2। ठीक है, और एक बार 2x माइनस 3 को अगर 0 के बराबर रखेंगे ये हो जाएगा 2x बराबर में माइनस 3 उस तरफ भेजो 3, 2 को नीचे भेज दो, x बराबर में 3/2 हो जाएगा। ठीक है, एक बार माइनस 3/2 x की वैल्यू रखोगे और एक बार 3/2 वैल्यू रखोगे, उसको सोल्व करोगे तो हमारी a और b की वैल्यू आ जाएगी दोस्तों। ठीक है, समझ में आ गई बात? तो a और b की वैल्यू जो आई है मैं सोल्व करके सीधा ही लिख देता हूँ। a और b की वैल्यू जो आई है अपनी, a की वैल्यू आ गई 1/6 और जो b की वैल्यू आई है वो -1/6 आ गई भाई। ठीक है, उसके बाद
उसके बाद हमने क्या करना है, ए और बी की वैल्यू इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करनी है हमने। इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट हम इसको मान लेते हैं भाई, ठीक है, ये वाली। और इक्वेशन नंबर सेकंड हम मान लेते हैं इसको, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करेंगे, यहां पर लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ, पुट द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी। ए और बी की वैल्यू हमने रखनी है कहां पर, इन इक्वेशन फर्स्ट। इस इक्वेशन में पुट कर दो, ठीक है, कर दो 1/2x-3 इंटू 2x+3, ये अपना एज इट इज रहेगा। इक्वल में ए की जगह पर क्या रखो 1/6 और अपोन में है 2x-3 और फिर प्लस, उसके बाद बी की वैल्यू क्या आई थी भाई, बी की वैल्यू आई थी -1/6, यह आ जाएगा -1/6 और बटे में 2x+3, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। तो यहाँ पर देखो इसकी बजाय हम इसका इंटीग्रेशन कर देंगे क्योंकि ये इक्वल में है, तो हमारा काम बिल्कुल इजी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं वैल्यूज लिख लेता हूँ दोनों की दोनों, ये तो 1/6 मैंने यहाँ पर लिख दिया 1/6 और इनटू में है अपना 1/2x-3 और फिर यहाँ पर देखो इस प्लस की और इस माइनस की मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर लिखा हमने भाई -1/6 और इनटू में है 1/2x+3, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमने क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रेशन कर दो। इंटीग्रेशन ऑफ ये कांस्टेंट है 1/6, तो इसको मैं बाहर ले रहा हूँ 1/6 और अंदर क्या आ जाएगा अपना फंक्शन 1/2x-3 dx, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ये 1/6 भी हमारा कांस्टेंट है, तो इसको ही बाहर ले लेते हैं 1/6, अंदर आ जाएगा 1/2x+3 dx, ठीक है। अब देखो 1/6 इसको बाहर ही ले लो कॉमन, ये आ जाएगा 1/6, अंदर क्या आ जाएगा अपना इंटीग्रेशन ऑफ 1/2x-3 dx और फिर यहाँ पर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1/2x+3 dx, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा उम्मीद करते हैं भाई। उसके आगे क्या करना है, 1/6 को एज इट इज रखो और अंदर यहाँ पर देखो 1/2x-3 को हम क्या मान लेते हैं, log बाई एक्स मान लेते हैं पूरा पूरा, ठीक है ना। तो 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log ऑफ x होता है, तो x की जगह पर 2x-3 रख देंगे, ठीक है। और यहाँ पर 2x-3 का क्या करेंगे, डेरिवेटिव करेंगे। 2x-3 का अगर डेरिवेटिव करेंगे तो ये हो जाएगा अपना 2, ठीक है। और 2 को हम कहाँ पर लिखेंगे, नीचे ही लिखेंगे भाई, ठीक है। के बाद माइनस यहाँ पर 1/2x+3, इसको भी 1/x मानो, तो ये भी हो जाएगा अपना log ऑफ 2x+3, ठीक है। और उसके बाद लास्ट में क्या लिखो, प्लस में c। थोड़ा सा और आगे सोल्व करना चाहो तो 1/6 अपना एज इट इज़, यहाँ पर देखो log ऑफ m माइनस log ऑफ n, ये होता है अपना log ऑफ m/n के, ठीक है। तो यहाँ पर 1/6 यहाँ लिख दूँगा 1/6 एज इट इज़, तो यहाँ हो जाएगा अपना log ऑफ ये m मान लो क्या है अपना 2x-3 और बाई में इसको n मान लो 2x+3, ठीक है। और प्लस में से ये एज इट इज रहेगा, ये अपना सॉल्यूशन आ जाएगा, यानी कि आंसर आ जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन के सेकंड पार्ट पे ही। तो सेकंड पार्ट हमारा क्या है, सेकंड पार्ट में हमारे पास जो कंडीशन दे रखी है, ये दे रखी है इंटीग्रेशन ऑफ x अपॉन में x-1 इंटू 2x+1, ये कंडीशन दे रखी है भाई, ठीक है। और यहाँ पर है dx अपना, x के रिस्पेक्ट में हमने इंटीग्रेशन करना है इसका, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पर इसके पार्शियल फ्रैक्शन कर लेते हैं। तो लेट कर लो, लेट x अपॉन में x-1 इंटू 2x+1 इज इक्वल टू a/x-1 और उसके बाद प्लस b/2x+1 ठीक है। अब क्या करें, उसके बाद कुछ नहीं है, राइट साइड में हमने एलसीएम ले लेना है, तो एलसीएम ले लेते हैं। ये साइड अपनी एज इट इज रहेगी, x अपॉन में x-1 इंटू 2x+1 इज इक्वल टू, यहाँ पर एलसीएम लोगे तो x-1 इंटू
2x प्लस 1 ये आ जाएगा, और ऊपर इससे ये कैंसिल, इसकी मल्टीप्लाई इससे कर दो a इंटू 2x प्लस 1, 2x प्लस 1, और फिर प्लस में ये b एज इट इज अपना 2x प्लस 1 से 2x प्लस 1 कैंसिल, b की मल्टीप्लाई x माइनस 1 से कर दो तो x माइनस 1। ठीक है, अब देखो राइट साइड और लेफ्ट साइड दोनों के दोनों डिनोमिनेटर बिल्कुल सेम है, जो बाकी बचा है उसको लिख लेते हैं। x इज इक्वल टू यहाँ पर क्या है अपना a इंटू 2x प्लस 1, और फिर प्लस में है b इंटू एक्स माइनस 1। ठीक है, अब क्या करें, यहाँ पर x की वैल्यूज निकाल लेते हैं। लेट 2x प्लस 1 इक्वल है 0 के, तो x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी -1/2, और एक बार इसको भी 0 के बराबर रखोगे x माइनस 1 को, तो x की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी। ठीक है, दो आगे x की वैल्यू, एक -1/2 और एक है 1, एक बार -1/2 रख दो, एक बार 1 रख दो, तो उसके बाद सोल्व करने पर हमारी a और b की वैल्यूज आ जाएंगी। वो a और b की वैल्यूज हमारी क्या आ जाएंगी, सोल्व करके आपने बिल्कुल लिखना है भाई, ठीक है ना। तो a और b की वैल्यूज आ जाएंगी, हमारी a की वैल्यू बनेगी अपनी 1/3, और जो b की वैल्यू आएगी वो आएगी 1/3, b की वैल्यू भी आपकी 1/3 ही आने वाली है भाई दोस्तों, ठीक है ना। अब जो a और b की वैल्यू है, इक्वेशन नंबर इसमें फर्स्ट में रख देंगे, ये फर्स्ट इक्वेशन है और ये अपनी सेकंड इक्वेशन है। ठीक है, तो यहाँ पर अगले पेज पे मैं लिखूंगा पुट द वैल्यूज ऑफ a एंड b इन इक्वेशन फर्स्ट। पुट द वैल्यूज ऑफ a एंड b इन इक्वेशन फर्स्ट। फर्स्ट इक्वेशन के अंदर हमने वैल्यूज पुट करनी है भाई, ठीक है ना। तो फर्स्ट इक्वेशन हमारी ये थी, x अपॉन में x माइनस 1 इंटू 2x प्लस 1 इज इक्वल टू, ए की जगह पर हमने वैल्यू रखनी है, क्या आई थी भाई ए की वैल्यू, 1/3, बी की वैल्यू भी 1/3 ही आई थी, तो यहाँ पर रख देते हैं बस 1/3, और अपोन में था अपना x माइनस 1, और फिर प्लस b की वैल्यू भी 1/3 आई थी तो ये भी रख देवा, और नीचे था अपना 2x प्लस 1। ठीक है, अब इसका इंटीग्रेशन करना है और कुछ भी नहीं करना, ठीक है। तो ये राइट साइड वाला इंटीग्रेशन करना है बस, ठीक है ना। तो लिख लेते हैं एक बार इसको, क्या क्या है अपना 1/3 को आगे लिख देता हूँ मैं, 1/3 इंटू 1/x माइनस 1, और फिर प्लस इसको भी 1/3 को आगे लिख दूँ, 1/3 इंटू 1/2x प्लस 1। तो यहाँ पर अब हमने इंटीग्रेशन करना है इसका, तो कर देते हैं इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन ऑफ 1/3 बाहर ले लेते हैं, ये कांस्टेंट है, 1/x माइनस 1 dx प्लस 1/3 इसको भी बाहर लेंगे इंटीग्रेशन के सिंबल से, 1/2x प्लस 1 dx। ठीक है, तो अब कर देते हैं इसका इंटीग्रेशन। तो यहाँ ध्यान दोगे तो 1/3 कॉमन आ रहा हमारा, तो 1/3 को हम ले लेंगे बाहर, 1/3 अंदर क्या बचा, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x माइनस 1 dx, फिर प्लस ये 1/3 भी बाहर आ गया कॉमन, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/2x प्लस 1 dx ये बच गया हमारा। ठीक है, अब उसके बाद क्या किया जाए, सिर्फ इंटीग्रेशन करना है 1/3 एज इट इज़, अंदर क्या हो जाएगा 1/x माइनस 1, इसको x मान लो पूरे को, तो 1/x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा log ऑफ x माइनस 1। ठीक है, और फिर प्लस 1/2x प्लस 1, इसको भी हम क्या मानेंगे x ही मानेंगे, 1/x हो जाएगा ये भी, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा log ऑफ 2x प्लस 1। ठीक है, और लास्ट में प्लस में c, ये कांस्टेंट है हमारा, ये रखना पड़ता है। तो 1/3 अपना एज इट इज़। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखो, यहाँ पर कोई फॉर्मूला अगर यूज हो रहा है तो कर सकते हो, अदरवाइज इसको आप यहाँ पर भी छोड़ सकते हो। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर एक छोटी सी मिस्टेक तो नहीं कह सकते, एक बात भूल गए। ठीक है, क्या बात, देखो ये तो ठीक था हमारा, यहाँ पर देखो 2x प्लस 1 है, तो 1/x का तो हो गया हमारा इंटीग्रेशन log ऑफ 2x प्लस 1। ठीक है, इसका पूरे का, और 2x प्लस 1 इसका डेरिवेटिव करेंगे भाई, क्या करेंगे डेरिवेटिव, इसका हो जाएगा 2। ठीक है, क्या हो जाएगा 2, तो 2 आ जाएगा अपना नीचे, तो यहाँ लिख दूँ मैं log ऑफ x माइनस 1 प्लस 2 नीचे आएगा, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 1/2 log ऑफ 2x प्लस 1 और प्लस में c। ठीक है, थोड़ा सा और सोल्व करना चाहो तो कर सकते हो, नहीं तो यहाँ पर भी छोड़ सकते हो इसको, नहीं तो 1/3 को अंदर भी भेज सकते हो भाई, तो 1/3 log ऑफ x माइनस 1, फिर प्लस 1/2 और 1/3 की मल्टीप्लाई करोगे तो 1/6 log ऑफ 2x प्लस 1, और प्लस में c है लास्ट में। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं सेकंड पार्ट भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा दोस्तों। अब चलते हैं
क्वेश्चन नंबर सेकंड के थर्ड पार्ट के ऊपर। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का जो थर्ड पार्ट है वो क्या दे रखा है, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन में है 2x² प्लस x माइनस 1। ठीक है, ये कंडीशन दे रखी है। नीचे हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा है, तो सबसे पहले इसके फैक्टर करने पड़ेंगे भाई। ठीक है, फैक्टर कर लो, किसके, फैक्टर ऑफ 2x² प्लस x माइनस 1 के। ठीक है, तो इसके फैक्टर हो जाएंगे हमारे, आपने सोल्व करके करने हैं भैया। ठीक है ना, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ क्योंकि मैंने सोल्व कर लिए थे पहले ही। ठीक है, तो इसके फैक्टर बनेंगे अपने 2x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1। ये दो फैक्टर बनेंगे इसके। ठीक है, अब क्या करो, सबसे पहले तो हम इसकी जगह पर इसके फैक्टर लिख लेते हैं, उसके बाद आगे बताते हैं क्या होगा। तो इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन में क्या फैक्टर आए थे अपने, 2x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1। ठीक है, तो लेट कर लो सबसे पहले, तो लेट ऊपर कुछ नहीं है तो 1 अपॉन में 2x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 और इक्वल में क्या आ जाएगा, ये फैक्टर a के नीचे a अपॉन में 2x माइनस 1 और फिर प्लस ये फैक्टर b के नीचे b अपॉन में x प्लस 1। ठीक है, उसके बाद इसका इंटीग्रेशन करना है। सबसे पहले a की वैल्यू निकालनी पड़ेगी भाई। a की वैल्यू कैसे निकलेगी, राइट हैंड साइड हमने एलसीएम लेना पड़ेगा। तो 1 अपॉन में 2x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस में 1 इज इक्वल टू, यहाँ पर एलसीएम लोगे तो 2x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1, ये एलसीएम आ जाएगा। तो इससे ये कैंसिल, x प्लस 1 की a से मल्टीप्लाई कर लो, x प्लस 1 और प्लस में x प्लस 1 से x प्लस 1 कैंसिल, b की मल्टीप्लाई 2x माइनस 1 से कर लो, b इंटू 2x माइनस 1। ठीक है, अब राइट साइड और लेफ्ट साइड दोनों साइड सेम डिनोमिनेटर है तो ये हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। जो बचेगा उसको लिख लो, 1 इज इक्वल टू a इंटू एक्स प्लस 1 प्लस b इंटू 2x माइनस 1। ठीक है, अब यहाँ पर फिर से क्या करो, एक बार आपने लेट कर लेना है x प्लस 1 0 के बराबर, तो x की वैल्यू यहाँ से माइनस 1 आ जाएगी। और एक बार आपने 2x माइनस 1 0 के बराबर लेट कर लेना है, यहाँ से जो x की वैल्यू आएगी 1/2 आ जाएगी। ठीक है, और ये दोनों की दोनों वैल्यू आपने क्या कहाँ रखनी है भाई, यहाँ पर रखनी है, एक बार -1 एक बार 1/2। तो a और b की वैल्यूज़ हमारी यहाँ से आ जाएंगी दोस्तों। ठीक है ना, तो a और b की जो वैल्यू आएंगी मैं कैलकुलेट करके पहले से ही लिख देता हूँ यहाँ पर। जो a की वैल्यू आएगी वो आएगी अपनी 1/3 एंड जो b की वैल्यू आएगी वो आएगी -1/3। ठीक है, तो a और b की वैल्यू जो है इक्वेशन नंबर इसमें फर्स्ट मान लेते हैं, इसको फर्स्ट में पुट कर देते हैं, ये इक्वेशन नंबर सेकंड मान लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट में पुट करेंगे तो बीच बीच में थोड़ा सा शॉर्ट ट्रिक मैं यूज़ कर रहा हूँ, मतलब शॉर्ट यूज़ कर रहा हूँ, तो आपने कंप्लीट सोल्व करना है जो मैंने बताया है भाई। ठीक है, तो पुट द वैल्यूज ऑफ a एंड b इन इक्वेशन फर्स्ट, कर दो पुट। यहाँ a की जगह पर 2x, या a की जगह पर क्या था भाई 1/3, ये पुट करना है। तो यहाँ पर पुट कर देते हैं, ये लेफ्ट साइड वाला लिखने की बजाय हम ये इस साइड वाला ही लिख लेते हैं। ये हो जाएगा 1/3 अपॉन में 2x माइनस 1 और फिर प्लस b की वैल्यू थी अपनी भाई -1/3 और अपॉन में क्या था अपना x प्लस 1। ठीक है, उसके बाद 1/3 को मैं आगे लिख लेता हूँ 1/3 और इनटू में 1/2x माइनस 1। इस प्लस की और माइनस की मल्टीप्लाई कर लो तो माइनस, ये 1/3 को इसको भी आगे लिख लेते हैं और इनटू में यहाँ पर 1 अपॉन में x प्लस 1, ये बचा हमारा। ठीक है, अब सिर्फ इंटीग्रेशन करना है इसका, कर दो। इस 1/3 को इंटीग्रेशन के सिंबल से मैं बाहर ले लेता हूँ। इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पर क्या बचा अपना 1/2x माइनस 1 dx, फिर माइनस में 1/3 इसको ही बाहर ले लो इंटीग्रेशन के सिंबल से, 1/x प्लस 1 ये अंदर बचा dx। ठीक है, 1/3 कॉमन है तो इसको बाहर ले सकते हो दोनों जगह पर। 1/3 अंदर क्या है अपना 1 इंटीग्रेशन ऑफ 1/2x माइनस 1 dx और फिर माइनस में है इंटीग्रेशन ऑफ, ये 1/3 बाहर आ चुका था, 1/x प्लस 1 dx। ठीक है, अब इसका इंटीग्रेशन कर दो बस। 1/3 यहाँ पर इंटीग्रेशन करोगे 1/इस 2x माइनस 1 को 1/x मानोगे तो ये हो जाएगा log ऑफ 2x माइनस 1। ठीक है, अब 2x माइनस 1 इसका डेरिवेटिव भी करना है तो 2 हो जाएगा, वो अपोन में लिखते हैं तो यहाँ हो जाएगा 1/2। उसके बाद माइनस यहाँ 1/x प्लस 1 इसका क्या हो जाएगा log ऑफ x प्लस 1 और फिर लास्ट में प्लस में c, ये आ जाएगा। ठीक है,
तो 1/3 को अंदर भेजना चाहो तो भेज सकते हो, तो भेज दो। 1/3 की 1/2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 1/6 लॉग ऑफ ये 2x माइनस 1, और फिर माइनस 1/3 की यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो 1/3 इंटू लॉग ऑफ x प्लस 1, ठीक है, और प्लस में c। ये था क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट और लास्ट पार्ट। तो उम्मीद करते हैं ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा दोस्तों, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया, मेहरबानी।